नेक्स्ट आता है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के अंदर जानवर और जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं, कैसे निर्भर होते हैं। द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। अब जो जानवर होते हैं और जो पौधे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपने ज़िंदा रहने के लिए सर्वाइव करते हैं। कैसे? अब मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि जैसे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे कितने एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि वो सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो क्या हो गए, प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो गए। तो अगर वो प्लांट्स नहीं खाएंगे या वो अपना प्लांट से जो फूड मिल रहा है वो नहीं खाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही जो हमारे फिर कार्निवोरस एनिमल्स हो गए जो हर्बीवोर्स यानी एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि उन जानवरों को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। तो अगर वो ही जानवर नहीं होंगे जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गोट ही ना हो तो लायन किसको खाएगा, ठीक है, वो भी मर जाएगा। तो कैसे सारे इनडायरेक्टली हमारे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स। अब प्लांट्स कैसे एनिमल पे डिपेंडेंट हैं। Animals produce carbon dioxide during the respiration which is taken up by the plants for photosynthesis to produce food। अब जानवर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड से जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल्स लाइक बटरफ्लाइज, हनी बीज, बर्ड्स, बैट्स हेल्प पॉलिनेट फ्लावर्स इन द फॉरेस्ट। अब जैसे कि हमारे प्लांट्स जो होते हैं जो फ्लावर बियर करते हैं वो उनके नेक्टर से क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए, हनी बील्स हो गए, ये पॉलिनेट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर उनके सीड्स को लेकर जाना। तो इससे क्या होगा कि और प्लांट्स ग्रो होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इन द फॉरेस्ट। अब जानवर मदद करते हैं हमारी फ्रूट्स को बहुत दूर दूर तक डिस्टेंस में फैलाने के लिए। जैसे कि सपोज़ वो उनके थ्रू कोई फ्रूट एक जगह से दूसरी जगह चला गया, या फिर सीड्स जो हैं हमारे एक एरिया से दूसरे एरिया में चले गए। क्या जैसे कि सपोज़ किसी बटरफ्लाई ने या किसी भी फ्लाई ने या कोई भी इंसेक्ट ने एक जगह से दूसरी जगह जाके वो कहीं बैठ गई, तो वहाँ जाके हो सकता है कि हमारा कोई प्लांट ग्रो कर जाए। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड देयर डेड बॉडीज़ आर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस इन द सॉइल बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। द ह्यूमस एक्ट्स एज द मैन्योर एंड प्रोवाइड्स मिनरल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनका, और जो उनकी डेड बॉडीज़ होती हैं वो हमारे सॉइल को बहुत न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, वो ह्यूमस की तरह काम करती हैं। तो जब वो ह्यूमस हमारा सॉइल में जाएगा उससे क्या होगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो वो एक नेचुरल मैन्योर की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। अब जानवर कैसे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। अब जो जानवर है वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है। Tall trees give shelter to various animals. Most birds make their nest on the branches of the trees. Animals like monkeys and apes live on the trees. अब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो हमारे काफ़ी जानवरों को शेल्टर, एक घर की तरह वो काम आते हैं। जैसे कि बहुत सारी बर्ड जो हैं वो नेस्ट बनाती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं, ठीक है। मंकीज़ वगैरह ट्री पे रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो ऐसे क्या होता है, जो हमारा ट्रीज़ है वो एक होम की तरह सर्व करता है एनिमल्स को। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस विच इज़ टेकन अप बाय द एनिमल फॉर रेस्पिरेशन। और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो एनिमल्स इनहेल करते हैं। तो यानी कि बेसिकली हमारी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स की वजह से ही हो पाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फूड चेन। वी ऑल नो दैट ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन दी प्लांट्स फॉर दी फूड। अब हम सबको पता है कि चाहे वो जानवर हर्बीवोर्स हो यानी कि प्लांट ईटिंग हो, या कार्निवोर्स हो यानी कि किसी दूसरे जानवर को मार के खाता हो, ठीक है, हम सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स, हर्बीवोर्स, ऑफन गेट ईटन बाय दी अदर ऑर्गेनिज्म। अब जो जानवर प्लांट्स खाते हैं जैसे कि गोट हो गई, काऊ हो गया या बफेलो हो गया, कोई भी हो गया, इनको यूजुअली हमारे कार्निवोर्स एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया,
ठीक है। तो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन। अब फूड चेन क्या होती है? एक वो सीरीज़ जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैसे? कि खाने से, यानी कि एक तो जो खाना खाता है और एक जिसको खाया जाता है एज अ फूड, उसको हम बोलेंगे फूड चेन। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल गोट ने प्लांट्स को खाया, गोट को टाइगर ने खाया, तो प्रोसेस ऑफ ईटिंग किसने करी? गोट ने करी, और उसके बाद वो एज अ फूड किसका बना? टाइगर का बना। तो ये क्या हो गई? हमारी फूड चेन हो गई। फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज़ ईटन बाय अ ग्रास हॉपर विच इन टर्न इज़ ईटन बाय अ फ्रॉग। अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि पहले जो घास थी वो ग्रास हॉपर ने खा ली, ठीक है, वो एक इंसेक्ट है। फिर उसके बाद जो वो ग्रास हॉपर है उसको फ्रॉग ने खा लिया। द फ्रॉग इज़ ईटन बाय अ स्नेक, और उस फ्रॉग को सांप ने खा लिया। द स्नेक इज़ ईटन बाय एन ईगल, और उस स्नेक को एक ईगल ने खा लिया, यानी कि चील ने खा लिया। तो इससे क्या हुआ? एक फूड चेन बन गई कि कैसे किसने किसको खाया, फिर वो चीज़ बढ़ती गई, उसको किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया।